नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कि बिल्ड नॉट कट। हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और वैसे भी सामने रिकॉर्ड आ रहा है कि जंगल को बहुत तेजी के साथ काटा जा रहा है। फॉरेस्ट को काटने का मतलब यही है कि हमारी धरती को ऊसर करना, हमारी धरती का विनाश करना। गवर्नमेंट भी फॉरेस्ट पर कंट्रोल नहीं कर रही है, ना ही फॉरेस्ट टीम इन चीजों पर ध्यान दे रही है। फॉरेस्ट टीम भी लापरवाही कर रही है, जो जंगलों को काटने पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है, ना ही गवर्नमेंट फॉरेस्ट पर काटने का प्रतिबंध लगा रही है। जब जंगल नहीं रहेंगे, हरियाली अपने देश में नहीं रहेगी, तो हमारे देश में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होने के कारण हमारे पशु पक्षी मानव सभी धरती से विलुप्त होना शुरू हो जाएंगे। मानव सभी जानते हैं कि इस धरती पर अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पशु पक्षी तो विलुप्त होंगे ही, हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। परंतु मानव अपनी आवश्यकता के लिए, गवर्नमेंट अपनी कमीशन के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ पौधों को काटने के लिए अग्रसित हो रही है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि हम अपने देश से जंगल को साफ कर देंगे, जंगलों में आग लगा देंगे, जंगल खत्म कर देंगे, जंगल का इस धरती से निपटारा कर देंगे, तो हमारे देश में ऑक्सीजन की मात्रा ना होने के कारण सभी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति हमारी माँ है, अगर उसके साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो वह माँ हमारी सेवा कैसे कर पाएगी। सभी जानते हैं, माँ जन्म देती है, जन्म देने के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, वही बच्चे अपने माँ बाप को टॉर्चर करने लगेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा। सेम पोजीशन वही है। हमारी प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे उगते हैं, हरियाली होती है, तभी हमारा गुरुत्वाकर्षण सही ढंग से डेवलपमेंट कर पाता है, तभी हमारा शरीर का डेवलपमेंट होता है, हमारे श्वास चलती है। ऑक्सीजन अधिक होने से ही हमारा जीवन चलता है। अगर जंगल कट जाएंगे, पेड़ पौधे इस धरती पर नहीं रहेंगे, तो आने वाले समय में हम सब का जीवन खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो गया था, ठीक उसी प्रकार से मानव पशु पक्षियों का जीवन भी इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पौधे काटना बंद कर दें, हरियाली को अपने देश में डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट से भी यही अनुरोध है कि फॉरेस्ट टीम को जंगलों का निरीक्षण करने के लिए हाईलाइट करें। जहां भी जंगलों में जेसीबी चल रही है, जंगलों में आग लगाई जा रही है, लोग अपनी आवश्यकता के लिए जंगलों को काट रहे हैं, उन पर कंट्रोल किया जाए, जंगल काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए, तभी हमारा प्रकृति का सुधार हो पाएगा, हमारी माँ का सुधार हो पाएगा। अगर गवर्नमेंट लूज रहेगी तो हमारे देश में पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएंगे। पेड़ पौधे विलुप्त होने का मतलब है हमारा सबका जीवन इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए फॉरेस्ट टीम पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और उनसे कहना चाहिए जहां भी जंगल कट रहा है, जहां जंगलों में लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए आग लगा रहे हैं, लकड़ियों को बेच रहे हैं, पेड़ पौधों को बेच रहे हैं, उन पर कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट अगर इन पर एक्शन नहीं लेगी तो हमारे देश का विनाश हो जाएगा, हमारी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, हमारी ओजोन परत खराब हो जाएगी, सूर्य की दूरी धरती की तरफ आकर्षित हो जाएगी। जब सूर्य धरती की तरफ आकर्षित होने लगेगा तो एक दिन हम सब जलकर राख हो जाएंगे। अपनी आवश्यकताओं के लिए मानव जंगलों में आग लगा रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल का विनाश कर रहा है, पेड़ पौधों को इस धरती से विलुप्त कर रहा है। आने वाले समय में इस धरती पर उल्कापिंड गिरना शुरू हो जाएंगी, सूर्य हम सबको जलाकर राख कर देगा। अभी सुधर जाइए तो आप
अपनी धरती को विनाश से बचा सकते हैं। जंगल काटने से रोकिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करें, अधिक से अधिक पौधे लगाएं। जंगल काटने का दिमाग में बिल्कुल खौफ ना लाएं। हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी सभी जंगलों में वास करते हैं। अगर गवर्नमेंट इन जंगलों को कटवाती रहेगी, फॉरेस्ट टीम इन जंगलों को कटवाती रहेगी, तो आने वाले समय में हमारे पशु पक्षी कहाँ रहेंगे, मानव कहाँ रहेगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो मानव अपने बंगलों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती है, पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएंगे तो सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए फॉरेस्ट टीम और गवर्नमेंट से अनुरोध है कि जंगल काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए, फॉरेस्ट टीम को हाईलाइट किया जाए। जहां भी जंगलों में लोग अपनी आवश्यकता के लिए आग लगा रहे हैं, पशु पक्षियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल किया जाए, उनके साथ सख्ती से पेश होना चाहिए। तभी हमारे फॉरेस्ट का कट रुक पाएगा, फॉरेस्ट कटना बंद हो पाएगा। तो सभी को मिलजुल कर आगे आना होगा, वरना गवर्नमेंट इन चीज़ों पर एक्शन नहीं लेगी। गवर्नमेंट अपनी कमीशन के चक्कर में फॉरेस्ट टीम को हाईलाइट करती है, फॉरेस्ट टीम ठेकेदारों को हाईलाइट करती है, और ठेकेदार जंगलों का विनाश कर रहे हैं। ठेकेदार जंगलों को काट कर उनमें आग लगा रहे हैं, लकड़ियों को फैक्ट्रियों में सप्लाई कर रहे हैं। इन सब पर प्रतिबंध लाने के लिए जनता को जागरूक होना होगा। अगर आप अपना जीवन चाहते हैं तो गवर्नमेंट के प्रति एक्शन ले, फॉरेस्ट टीम के प्रति एक्शन ले, तभी आप अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। पूरे देश की जनता को एकता बनाकर आगे आना होगा, तभी आप अपना जीवन सक्सेसफुल कर सकते हैं। आज कलयुग की रणनीति चल रही है, पॉलिटिशियन अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। पॉलिटिशियन कोई सही काम करना नहीं चाहता है, वो अपनी आवश्यकताओं के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं, एक दूसरे के बिल्डिंगों को गिराते हैं। इस समस्या का समाधान हम सबको मिलकर आगे आकर करना होगा, तभी आप अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। ऑक्सीजन को प्रकृति के अंदर भरपूर कर सकते हैं। पौधों को बचाने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। गवर्नमेंट लूज हो रही है, फॉरेस्ट टीम लूज हो रही है, ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए जनता को आगे आना होगा, फॉरेस्ट को काटने से बचाना होगा। जंगलों में आग लग रही है, उन पर कंट्रोल करना होगा, तभी आप अपनी प्रकृति जो माँ है उसकी रक्षा कर सकते हैं। वीडियो में हम यही बता रहे हैं कि सभी जनता को मिलजुल कर न्यूट्रिशन बनाकर अपनी फॉरेस्ट को बचाना है, अपनी धरती माता को बचाना है, अपनी प्रकृति को बचाना है, अपनी ओजोन परत को बचाना है, और वायुमंडल में अधिक से अधिक ऑक्सीजन को बढ़ाना है। तभी आप अपना जीवन सही ढंग से जी सकते हैं। आजकल के नेता आवश्यकताओं के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं, जनता को खुद इन्विटेशन बनाकर इन सब पोल्यूशन फैलाने वाली रणनीतियों पर, जंगल की कटाई पर, ऑक्सीजन कम करने वाली फॉरेस्ट टीम या ठेकेदार पर खुद एक्शन लेना होगा, तभी आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। आज के वीडियो में यही था। जय हिंद, जय भारत।